हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 11 फरवरी है और आज के दिन उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की परीक्षा संपन्न हुई है। तो चलिए हम आज उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। तो आज का चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपना पहले पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। यह कथन सत्य है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। यह कथन असत्य है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, न कि गीतावली। अतः कथन केवल एक सही है और इसका उत्तर सी होगा। आइए नीचे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। पहला कथन सही है। कारण है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो यह भी कथन सत्य है। अतः इसका सही उत्तर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा क्वेश्चन है, इसको बाद में छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है श्रीकाकुलम। शिमोगा कर्नाटक में है। बेल्लारी, जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, वो भी कर्नाटक में, और चिकमंगलूर भी कर्नाटक में। अतः इसका सही उत्तर सी होगा। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर सही कहा गया है। अभिकथन है, रेस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करता है। तो रेस्कोमोस के चंद्रमा पर जो लूना 25 मिशन का उद्देश्य है, ये रूस इस पर कार्य कर रहा है। कारण क्या है? रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं और कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अतः इसका उत्तर डी होगा। आगे देखते हैं, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तेरी प्रजाति को दुधारी गायों को सम्मिलित की गई हैं। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तेरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। तो ऐसा नहीं है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 25 गायों की प्रजातियां शामिल की गई हैं। अतः विकल्प एक गलत है। और विकल्प 2 है, लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अतः ये भी गलत है। जबकि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गोपालन करेगा उसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जरूर होना चाहिए। अतः इसका उत्तर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला है क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो यह कथन सत्य है। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की और इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक
जिसे जौनाखा के नाम से भी जाना जाता था, उसके नाम पर जौनपुर की स्थापना की गई। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में थे, अतः कारण भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो रमेश 1 नैनोमीटर में 1.52 मीटर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 152.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह कथन सत्य है, क्योंकि भारत 85% विश्व का 85% जूट का उत्पादन गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। अतः अभिकथन ए सत्य है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। यह गलत है। पीली क्रांति दलहन फसलों के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम है, पहले भुक्ति आएगा, उसके बाद विषय आएगा, फिर बीथी आएगा और सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। कारण है, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंच सके। तो इसका सही उत्तर है डी। ए सत्य है और आर असत्य है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑक्जेलेट के क्लिस्ट्रीकरण के कारण। अब आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों, संस्थान और स्थान दिए गए हैं, में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, अतः पहला उत्तर सही है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, अतः विकल्प 2 सही है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में है, यह भी विकल्प सही है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये गलत है, जबकि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान पालम में है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी मुखिया सही सम्मिलित नहीं है? ब्राजील का जोको विडोडो दिया गया है। तो आप उत्तर से देख के समझ सकते हैं, जोको विडोडो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, ना कि ब्राज़ील के, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन से, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 में टोटल 7 पेलोड का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर है ILSA। इसका सही उत्तर है ILSA। 18वां क्वेश्चन है, एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है, एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये सत्य है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। इसका कथन एक सही है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल डी।
केवल एक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा से सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ये सत्य है। गन्ने की उपज कम पेराई सत्र उद्योग की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, अतः विकल्प 2 भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में किया गया था, अतः विकल्प 1 सही है। और इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, अतः विकल्प 2 भी सही है। तो इसका सही उत्तर स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 22वां क्वेश्चन से निम्नलिखित में से दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, ये कथन सत्य है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, कारण भी सत्य है, अतः इसका सही उत्तर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? तो मसाला बोर्ड कोच्चि में है, कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक में है, न कि हैदराबाद में, चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, अतः इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई थी और यह वाराणसी में स्थित है, तो ये भी गलत है। यह लखनऊ में स्थित है, अतः विकल्प ना तो 1 और ना ही 2 दोनों अतः इसका विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चयन करना है। चित्रकारी दी गई है और राज्य दिया गया है। तो मधुबनी बिहार में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे A का 4 यहाँ पर भी है, A का 4 यहाँ पर भी, A का 4 यहाँ पर है और A का 4 यहाँ पर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, तो B का 3 कहाँ पर है? B का 2 यहाँ पर है, ये गया, और B का 1 यहाँ पर, ये भी चला गया। अब यहाँ देखते हैं B का 3 यहाँ पर है और B का 3 यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र उड़ीसा में पाया जाता है या कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, तो C का 1, तो अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। और वारली D का 2 महाराष्ट्र से होगा। मैथ को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तेल शोधन शालाएँ दी गई हैं और राज्य दिया गया है। बरौनी कहाँ पर है? तो बरौनी है बिहार में। तो A का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, और A में है और B में है। C और D चले गए। बोगाईगांव असम में है, B का 1, अतः B का 1 B में है, अतः B इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। कथन एक सत्य है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन भी है, अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1 और 2 दोनों। अब गाजा पट्टी की बात करते हैं, जो कि हाल में ही खबरों में रहा है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसकी सीमा मिस्र देश से लगती है, सही है। गाजा पट्टी की साउथ में जो सीमा है वो मिस्र देश इजिप्ट से लगती है, और इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, अतः कथन दोनों सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी। कथन दोनों 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नंबर 2 तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है, यह कथन सत्य है। राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रहने का अनुमान है, कथन 2 भी सत्य है, अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है? यहाँ पर दिया गया 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 2-2 के अंतर पे बढ़ रहा है। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। फिर नीचे है 2-2 के अंतर बढ़ रहे हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 गुने के अंतर में बढ़ रहे हैं। 2 का 2 दूनी 4, फिर दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 9/32 इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, ये कथन सत्य है। इसका दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 23 अप्रैल 1930 तक ही था। तो जबकि दोनों कथन सत्य हैं, ए और 2 दोनों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, ये कथन सत्य है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये गलत है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर केवल 1 होगा। मिनामेटा रोग किसके कारण होता है? तो यह मरकरी दूषित जल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। ये गलत है। उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये कथन सत्य है, अतः इसका सही उत्तर होगा सी। ए असत्य है और आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना करना, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, ये गलत है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। वह संसद के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, तो केवल उत्तर 2 सही है। इसका उत्तर केवल 2 है, मतलब विकल्प ए सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था और ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये गलत है, ये आगरा में किया गया था, तो अतः इसका उत्तर केवल एक होगा, अतः इसका विकल्प बी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर सही विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन 22 अगस्त 2023 को हुआ था। रुद्र वीणा वादक वस्ताद अली जकी हैदर का निधन 8 सितंबर 2023 में हुआ था। भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 में हुआ था। और भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले मरे थे, अगर हम बात करते हैं तो पहले मरे थे ये बिंदेश्वर पाठक 8 सितंबर को, सॉरी अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो पहले मरे थे 28 सितंबर 2023 को नहीं, इसका उत्तर ए होगा। पहले मरे थे बिंदेश्वर पाठक 15 अगस्त 2023 को। उसके बाद फिर प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन हुआ था 22 अगस्त को। फिर आते हैं रुद्र वीणा वादक के 8 सितंबर को। और फिर भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हुआ था 28 सितंबर 2023 को। अतः विकल्प इसका ए सही उत्तर है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह गलत है। आलू अर्जुन के द पुष्पा राइज के और गंगूबाई को दिया गया था, न कि RRR को। अतः कथन एक गलत है। रॉकेटरी द नबी इन्फेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। केवल विकल्प 2 सही है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, केवल 2। आगे देखते हैं, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। केवल जंगली नहीं, पालतू और जो भी जंगली जानवर हैं उनकी संरक्षण करने का काम प्रोजेक्ट एलिफेंट को रखा गया है। तो अतः इसका उत्तर केवल एक है। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। यह गलत कथन है, इसको उल्टा कर दिया है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों की तुलना में उत्तरी ढलानों पर अधिक घना वनस्पति आवरण है। मतलब
दक्षिण में कम है, जबकि उत्तरी ढलानों में सबसे ज़्यादा अधिक घन वनस्पति आवरण पाया जाता है। और हिमालय के दक्षिणी ढलानों और उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों ए असत्य है और आर सत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से यूरोप के किसी एक देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रीगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि रीगा लातविया की राजधानी है, रॉटरडैम स्विट्जरलैंड की है। अभी आंसर की जब आएगी तब उसमें पता चलेगा कौन सा उत्तर सही है। आगे देखते हैं। पर्वत दिए गए हैं और महाद्वीप दिए गए हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ए का 4 है और ए का 4 यहाँ पर भी है, ए और बी चला गया। अल्ताई एशिया में पाया जाता है, बी का 3 यहाँ पर भी है। अल्प्स यूरोप में है, सी का 1, अतः विकल्प डी उत्तर सही होगा, सी कैंसिल हो गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अपकथन ए और दूसरा कारण आर है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कथन सत्य है। वह प्रेस की स्वतंत्रता पक्ष में लड़ती थी, जबकि ये कथन गलत है। वो महिलाओं के हक के खिलाफ लड़ती थी। तो इसका सही उत्तर ए होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से आधारित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, यह गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि कंप्लीट फेडरल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये कहीं भी तक सही नहीं है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत 1973 में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में कोई भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज किया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। अतः इसका विकल्प ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करने। जया वर्मा अभी हाल ही में इन्हें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ए का 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। बी और सी कैंसिल हो गया। मनोज नाथ के बारे में हम जानते नहीं, श्वेता थाबिसिन के बारे में भी नहीं जानते। अब यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू अभी हाल ही में ये बने थे चर्चा में, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो डी का 4 यहाँ पर भी और डी का 4 यहाँ पर भी है। अभी श्वेता थाबिसिन ये थाईलैंड के पीएम हैं। तो सी का 2 यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन से आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा से जोड़े सही हैं? तो कृषि पद्धति दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और मिल्पा मैक्सिको में, जबकि लदांग पाई जाती है इंडोनेशिया में। तो इसका सही उत्तर है केवल सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं।
15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो इसको देखते हैं। 12 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और 6 लोग ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो 25 - 6 कर देंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी दिया गया है कि 12 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं और 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी? 12 + 15 27 - 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 8। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका सही उत्तर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। सूची 1 जो कि राजधानी शहर दी गई है और दूसरा देश दिया गया सूची 2 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला है ए, कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी है। किगाली रवांडा की राजधानी है और किसानसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है और डी खार्तूम सूडान की राजधानी है। इसका सही उत्तर है सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया संगठन है। कथन 1 सत्य है। कारण आर व स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर होगा ए। जिन्होंने भेजा था मुझे उन्होंने बी लगाया है। बी कथन असत्य है। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ये गलत है। प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये गलत है, 21 वर्ष है। इसका सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, अतः कथन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार बढ़ते क्रम के कारण से खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है डी। पहले आएगा नलिका क्षरण, दूसरा है बौछारी क्षरण, तीसरा है अवनालिका क्षरण और चौथा है परत क्षरण, अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, सही है। दूसरा कथन है शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ये कथन असत्य है क्योंकि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अतः कथन केवल एक सी सही है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये कथन सत्य है। और रॉटरडैम का बंदरगाह
रानी नदी के मुहाने पर स्थित है। कथन 2 भी सत्य है, अतः इसका विकल्प ए होगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो यह पहला कथन है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, सत्य है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है, ये भी सत्य है। तो अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी। 59वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। ये कथन सत्य है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इजराइल और हमास से जब आपस में लड़ाई चल रही थी, तो उस समय ऑपरेशन अजय की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इसलिए इसका विकल्प 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था, यह कथन सत्य है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में निजाम, शहादत खान और मराठा लोगों ने भाग लिया था, अतः कथन 1 और दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसके लेखक डेविड रिचर्ड है, ना कि कार्ल मार्क्स। एशियन ड्रामा गुन्नार मर्देल, ये कथन सत्य है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी कथन सत्य है। जे.एम. कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी कथन सत्य है। अगला देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है, क्योंकि परंपरागत खेती से उतना किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है जितना तकनीकी खेती से लाभ मिलता है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। कारण भी सत्य है, अतः ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था, ये कथन सत्य है 1960 में। और दूसरा कथन है 1901 से लेकर के 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालयों स्थापित किए गए थे। कथन 2 भी सत्य है, अतः इसका सही उत्तर होगा ए। यह पूछ रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? अगर 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो अब पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर 31 का होता है, 31 दिन का। तो अगर अक्टूबर 25 को गुरुवार है, 26 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार हो जाएगा, 28 को रविवार हो जाएगा, 29 को सोमवार होगा।
तो 1 हो गया 29 को, उसके बाद 30 31 छोड़ दो। फिर आ जाओ, अगर 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो 24 अक्टूबर को बुधवार होगा, 23 अक्टूबर को मंगलवार होगा, 22 अक्टूबर को सोमवार होगा। तो सोमवार 22 अक्टूबर को होगा, उसमें से -7 कर देंगे तो 15 अक्टूबर को सोमवार होगा। तो कितने हो गए? 2 हो गए। फिर उसमें से -7 कर देंगे तो 8 अक्टूबर को सोमवार होगा, 3 हो गए। और उसके बाद फिर -7 कर देंगे तो 1 अक्टूबर को सोमवार होगा। अतः इसमें टोटल 4 सोमवार होंगे, इसलिए विकल्प बी सही है। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। कथन एक सत्य है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये कथन असत्य है, अतः इसका सही विकल्प बी होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा है। ये सत्य है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, अतः विकल्प इसका ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन से, नीचे 2 कथन दिए गए निम्नलिखित जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को आर कारण कहा गया है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। यह कथन सत्य है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। कथन कारण भी सत्य है, अतः ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें अभी हाल ही में संपन्न हुए हुआंगहाउ एशियाई खेल 2023 में उसमें पदकों की संख्या के बारे में पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा चीन 383, जापान 188, जापान 188 और कोरिया गणराज्य 190, भारत 107। अब आगे देखते हैं, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है और ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अंत में एक और मुड़कर उसने पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो अपने घर से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। ए का 4 सही है, तो ए का 4 2 जगह है, डी में भी है और ए में है, तो सी और बी चले गए, ये दोनों कैंसिल। बी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में हुआ था इसका स्थापना।
और तीसरा है भारतेंदु नाट्य अकेदमी लखनऊ। इसका सही उत्तर है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा है अयोध्या शोधन संस्थान अयोध्या, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसका सही उत्तर है ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसका कथन ए सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है नृत्य और राज्य हैं। सूची 2 में राज्य दिए गए हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय आसाम, कथक उत्तर प्रदेश। अतः इसका विकल्प डी सही है। भूरे, हरे और काले रंग के पहले और दूसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। ये हमें भी नहीं आया है, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124। बाकी सारे बी। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त दी गई है। अतः इसका उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिए गए हैं और राज्य में अवस्थित कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो हमें कहलगांव के बारे में पता नहीं है, कोरबा के बारे में पता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो सी का 4 यहाँ पर भी है, सी का 4 यहाँ पर भी है, तो सी और बी चला गया। अब यहाँ खारगोन मध्य प्रदेश में है, तो बी का 1 कहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर नहीं है, तब बी का 1 यहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, यह कथन सत्य है। और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये भी कथन सत्य है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला है लेक्स लौकी अधिनियम, यह 1850 में पारित किया गया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में हुआ था। पहला 1850 में और दूसरा 1885 में। तीसरा हुआ था आयु की सहमति अधिनियम 1891 ईस्वी में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में। तो इसमें पूछ रहा है कि सही उनके काल क्रमानुसार तो इसका सही उत्तर है 1 2 3 4, डी उत्तर इसका सही है। अगला कथन है अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था, कथन 1 सत्य है। और कारण आ रहा है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है फरगना और शकरकंद। गजनी अफगानिस्तान में है और कांधार भी अफगानिस्तान में है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।